नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का राधेश्याम क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। तो हमने पिछले लेक्चर में रे ऑप्टिक्स के एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन पढ़ी थी। तो आज ही हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे एक और डेरिवेशन पढ़ेंगे कि पतले लेंस जो होते हैं उनके लिए जो अपवर्तन सूत्र होता है उसको हम डेराइव करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक जो लेंस जो गोलीय पृष्ठ जो होता है उसके कारण जो अपवर्तन होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, तो उसको हमने डेराइव किया था पिछली क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम जो लेंस है पूरा, यानी कि जो दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है, तो उसका जो अपवर्तन का जो फॉर्मूला आता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो सके। तो चलिए सर्वप्रथम हम डायग्राम बनाएंगे। तो पहले हम वो फॉर्मूला लिखेंगे जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। एक गोलीय पृष्ठ के कारण जो अपवर्तन का फॉर्मूला था वो ये था N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N1 माइनस N2 अपॉन R। तो सर्वप्रथम डायग्राम बनाएंगे। तो ये अपना एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा और यहाँ पर आपका एक लेंस होगा। आकृति बहुत ही सुंदर बनाऊंगा मैं, देख लो। तो उसको पहले मैं ऐसे कर लूँ ताकि थोड़ा अच्छा बने, बिकॉज आर्टिस्ट नहीं हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा बना है। तो ये अपना एक लेंस है, ठीक है। तो इससे अब अपवर्तन की घटना होगी उसको हम फॉर्मूला जो इस प्रकार का था हमने पिछली क्लास में पढ़ा उसी प्रकार आगे हम इसमें भी डेराइव करेंगे। तो ये आपका ए हो गया, ये आपका P1 हो गया, ये B हो गया और ये आपका P2 हो गया। यानी कि जो ये वाला भाग है गोलीय पृष्ठ का, जो इधर वाला ये जो वक्राकार भाग है वो आपका P1 है और ये वाला जो भाग है वो आपका P2 है। ओके, तो यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्ट रखा है, वहां से पहले वो देख लो। इसकी जो वक्रता जो है, स्फेरिकल जो रेडियस है, तो ये क्या है, एक गोले का भाग है। ये वाला जो पूरा पृष्ठ है वो एक गोले का भाग है। तो इसकी जो रेडियस होगी वो यहाँ पे बनेगी R1 और ये वाला एक गोले का भाग है तो उसका सेंटर कहीं इस और होगा, तो यहाँ पर होगा ये R2। ये R1 इधर क्यों है, बिकॉज ये जो भाग है वो गोला इसका ऐसे बनेगा स्फेयर, तो उसका सेंटर कहीं यहाँ होगा। इसका स्फेयर ऐसे बनेगा तो इसका सेंटर यहाँ होगा। तो ये R2 है और ये R1 है। ओके, तो यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट था, उसकी यहाँ से कोई एक रेज निकली इस प्रकार। ओके, तो सर्वप्रथम हम इसके नॉर्मल बनाते हैं। दोनों गोलीय पृष्ठ हैं उसके नॉर्मल क्या होंगे, तो यहाँ पे ये R1 है और ये जो पूरा पृष्ठ है इसका नॉर्मल बनाएंगे हम, तो वो कुछ इस प्रकार होगा। एंड ये R2 है और इस पृष्ठ का जो नॉर्मल होगा वो इस R2 से गुजरते हुए कुछ इस प्रकार बनेगा। बाद में हम इनको साफ कर लेंगे। अभी ओनली हम कॉन्सेप्ट है उसको समझ सके इसलिए मैंने ये बनाया, ठीक है। तो ये है जो आपकी जो किरण है वो यहाँ से गुजरेगी। इसको मैं पॉइंट दे देता हूँ, ये आपका O हो जाएगा और ये आपका पॉइंट हो जाएगा, क्या दिया जाए इसको, P दे देते हैं, ठीक है। ये हो गया, सॉरी P1, हाँ ठीक है, P1 P2 है तो ये P हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये जो किरण है वो यहाँ तक आई। उसके बाद वही कॉन्सेप्ट जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था उसमें क्या था कि ये किरण है वो सीधी सीधी जानी चाहिए, बट यहाँ पर जो है ये आगे गोलीय पृष्ठ है तो इसके कारण अपवर्तन की घटना होगी। क्योंकि ये आपका N1 मीडियम है और ये N2 मीडियम है और ये वापस N1 मीडियम है। लेंस के दोनों तरफ का जो मीडियम है वो सेम है, कोई चेंज नहीं है। इधर पानी है तो इधर भी पानी है, इधर हवा है तो इधर भी हवा है और इधर जंगल है तो इधर भी जंगल है, ठीक है। मतलब N1 सेम है, N2 आपका अलग है। ओके, जंगल मीडियम नहीं है, ठीक है, मजाक मस्ती के लिए था वो। तो यहाँ से जो किरण है वो यहाँ तक टकराई। उसके बाद ये आपका ये जो लेंस है उसका नॉर्मल कौन सा है, ये है उसका नॉर्मल, ये वाला है, ठीक है। ये जो आपका गोलीय पृष्ठ है उसका ये वाला नॉर्मल है। तो नॉर्मल जो N1 जो है आपका विरल माध्यम है, N2 आपका सघन माध्यम है। तो विरल से सघन में जाती है जब किरण तो अभिलंब यानी कि नॉर्मल की ओर झुक जाती है, टिल्ट हो जाती है। तो ये है इसका नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की ओर टिल्ट हो जाएगी, यानी कि जो किरण ऐसे जानी चाहिए थी वो कुछ इस प्रकार जाएगी, ठीक है, ये इस प्रकार। अब ये किरण इस प्रकार जाएगी तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं यहाँ तक, ठीक है। तो ये किरण जो है वो कुछ इस प्रकार सीधी जानी चाहिए थी, बट ये थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी। अब हम ये एज्यूम करते हैं कि जो आपके जो सेकंड वक्र पृष्ठ है
अगर वो नहीं होता तो ये जो आपकी किरण है वो कुछ इस प्रकार यहाँ से निकलती और यहाँ पे आके मिल जाती। इसको हम दे देते हैं Q। और यहाँ की जो डिस्टेंस है, चलो डिस्टेंस को बाद में देखेंगे। उसके बाद चूंकि यहाँ पर अगर ये सेकेंड जो P2 पृष्ठ है आपका वो नहीं होता तो किरण कहाँ जाती, Q पे जाती। कब जाती, जब आपका P2 नहीं होता, बट यहाँ पर P2 है तो यहाँ पे किरण नहीं आएगी। अब यहाँ पर क्या होगा, जब P2 आपका आगे आएगा तो P2 को ये किरण यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी तो क्या होगा, अब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। सघन, ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो आपकी जो किरण है, जो आपकी रे है, वो आपके नॉर्मल से दूर हटेगी। तो ये जो है इसका नॉर्मल है आपका ये कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो इस नॉर्मल से यानी कि ये जो किरण है वो यहाँ से जा रही है और यहाँ पे ये सीधी जानी चाहिए थी, बल्कि यहाँ पे जो नॉर्मल है इसका कुछ इस प्रकार यहाँ से गुजरेगा, समझो। तो नॉर्मल से सघन से विरल माध्यम से जा रही है तो नॉर्मल से दूर हटेगी। तो अगर ये इसका नॉर्मल है तो ये जो नॉर्मल से क्या होनी चाहिए, नॉर्मल की और तो ऐसे हो जाएगी, नॉर्मल से दूर हटेगी, मतलब ये किरण जो है वो नॉर्मल से इस प्रकार दूर हटेगी, ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ये जो किरण है वो कुछ इस प्रकार यहाँ पे आके कहीं टकराएगी, जो आपका PQR बोलते हैं, ठीक है। इसको R1 और R2 तो है, इसको S बोल दो। तो ये यहाँ पर आके मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका S बिंदु है वहां पर आपका फाइनल जो आपका ऑब्जेक्ट्स का प्रतिबिंब है वो बनेगा S पे, ठीक है। कैसे बना कि यहाँ से P से गई किरण और पहले अगर आपका सेकंड गोलीय पृष्ठ P2 नहीं होता तो आपकी किरण यहाँ पे आती कुछ, बट यहाँ पर P2 भी आपका हिस्सा है, P2 भी आपका यहाँ पर मौजूद है। तो P2 के कारण किरण में और अपवर्तन होगा। किरण ऐसे आ रही है, यहाँ पर आपको ऐसे आती हुई प्रतीत हो रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो वह अभिलंब से पहले थोड़ा इसको क्लियर करते हैं ना, कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये इसका अभिलंब है, किसका है ये अभिलंब, इसका है। और ये जो अभिलंब था वो इसका था, इसका इस अभिलंब का काम हो गया है तो इसको हम क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। अब आपका ये किरण आई यहाँ पे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ हो गया, अब यहाँ से क्लियर करके वापस देखते हैं, इसको भी आप हटा दीजिए, ठीक है। तो ये है R2 का अभिलंब, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे किरण आई थी, उसका ये वाला काम हो गया, जाने का आने जाने का काम हो गया इसका, थोड़ा इसको ऐसे कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर ये अभिलंब है, अब यहाँ पे जो किरण थी वो इस प्रकार जा रही थी पीछे, यहाँ पे आई, ठीक है। अब इस लेंस से ये बाहर की ओर जाएगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर, तो इसका जो ये अभिलंब है इससे ये अभिलंब की ओर कैसे झुकेगी, किरण ऐसे जा रही तो अभिलंब की ओर झुकना होगा तो वो ऐसे जाएगी, बट अभिलंब से दूर हो रही, इसका मतलब इस प्रकार आएगी नीचे की ओर। तो यहाँ पर ये किरण है थोड़ी टिल्टेड होके आगे आके S पे रुकेगी, तो यहाँ पर आपका फाइनल जो ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ बनेगा। तो यहाँ पर देखो किरण यहाँ से रवाना हुई है P बिंदु से, तो P से O तक की जो दूरी है वो मेरी U हो जाएगी, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, U हो जाएगी, इसको आप ऐसे बोल दो ताकि यहाँ तक की दूरी है, ठीक है। तो ये -U होगी, बिकॉज किरण ऐसे जा रही तो इधर की सारी दूरियां पॉजिटिव होगी, इधर की सारी दूरियां नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे आपका ये जो है Q पे जो प्रतिबिंब बन रहा था, जब सेकेंड पृष्ठ आपका नहीं होता तो उसको मैं बोल देता हूँ V', ठीक है, पॉजिटिव होगा। अब आपका जो फाइनल जो आपका बना है प्रतिबिंब वो उसकी दूरी यहाँ से V मान लो, V हो जाएगी V। अब यही फॉर्मूला लगेगा आपका, और आपको P1 पृष्ठ के लिए और P2 पृष्ठ के लिए अलग अलग फॉर्मूला है जो फाइंड करोगे। तो अगर मैं बात करूँ A, P1 और B की, A, P1 और B जो पृष्ठ है उसकी बात करूँ तो यहाँ पर N2 अपॉन तो N2 यानी कि आपका जो सघन माध्यम है N2 के अपॉन में V है, तो V क्या हो जाएगा, अगर मैं फर्स्ट जो आपका पृष्ठ है उसकी बात करूं तो उसके लिए V क्या है, यानी कि उसका जो प्रतिबिंब है फर्स्ट पृष्ठ के कारण कहाँ बन रहा है, V' पर बन रहा है। जब सेकंड पृष्ठ ना है तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, V' पे, -N1 अपॉन आपका U ये है, ठीक है,
इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर साइन जो है वो हमने जो फर्स्ट फॉर्मूला डेरिवेशन किया था उसका, उस टाइम माइनस यू साइन हमने ले लिया था। तो यहाँ पर आपको माइनस यू नहीं लेना है, बिकॉज माइनस यू हम पहले से ही फॉर्मूले में पुट कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा n2 माइनस n1 अपॉन, इस पृष्ठ के लिए ले रहे हैं तो इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या इस साइड होगी यानी कि r1 हो जाएगी। तो ये आपके पास इक्वेशन आई 1। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, AP2B के लिए करेंगे फॉर AP2B। उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए जो ये वाला मीडियम है n2 और ये वाला है n1, अब जो किरण है वो कहाँ से आ रही है, इस लेंस के अंदर से आ रही है। कहाँ से आ रही है, लेंस के अंदर से आ रही है। इसका मतलब अब क्या होगा, यहाँ पे कुछ चेंज होने वाला है कि यहाँ से जो ये किरण है वो लेंस के अंदर आ रही है, ये जो इसका फाइनल प्रतिबिंब बन रहा है वो किरण लेंस के अंदर से आ रही है, ये वाली, ठीक है। यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड होके आई थी ये वाली, तो ये जो किरण है यानी कि आपका जो n2 मीडियम है अब वो आपका n1 माना जाएगा और ये जो मीडियम है वो आपका n2 माना जाएगा। तो n1 मीडियम जो है, एक सेकेंड पहले आप चित्र को बना दीजिए। यस, तो देखो अब AP2B के लिए क्या होगा, अब इसके लिए जो किरण है अपनी जो रेज है वो कहाँ से आ रही है, आपकी आ रही है मतलब यहाँ से यहाँ तक आ गई रेज, इसके अंदर पड़ी है अभी। अगर ये नहीं होता तो इसकी कंडीशन हमने इसमें अप्लाई कर ली कि आपका प्रतिबिंब Q पे बनता है यानी कि V डैश डिस्टेंस पे बनता। लेकिन अगर ये होता AP2B पृष्ठ होता तो क्या होता, तो ये जो रेज है वो इसके अंदर से आ रही है यानी कि लेंस के अंदर से आ रही है, यहाँ तक आ गई है वो। अब आगे उसके एक और पृष्ठ आ गया है तो वो अंदर से आ रही है। तो किस मीडियम से आ रही है, वो n2 मीडियम से आ रही है। अब वो आ कहाँ से रही है, किस डिस्टेंस से आ रही है, तो वो यहाँ से जो डिस्टेंस जो यहाँ से जो किरण आ रही है जो यहाँ पे वापस रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो जो है वो यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी यानी कि वो यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो वो आपकी जो V डैश जो था आपका प्रतिबिंब बना था वो यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी लेंस के अंदर से कि ये किरण जो है वो V डैश से आ रही है, ठीक है। तो n2 के अपॉन में क्या आ जाएगा, V डैश आ जाएगा। अब देखो किरण आ रही है, कहाँ से आ रही है, यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहाँ से आती हुई प्रतीत इस साइड आ रही है, इसका मतलब इधर की सारी दूरी पॉजिटिव हो जाएगी, इधर की सारी दूरियां नेगेटिव, इसका मतलब ये भी आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। फिर प्लस में फिर जो ये किरण है यहाँ से आ गई, उसके बाद इसका रिफ्लेक्शन हुआ और वापस वो किस मीडियम से किरण आई, कहाँ किस मीडियम से आई है, n2 से किस साइड मीडियम में गई है, n1 में गई है। n1 में गई है तो इसका फाइनल प्रतिबिंब जो बना है वो v डिस्टेंस में बना है, तो n1 अपॉन v हो जाएगा। अब किरण कहाँ से, n1 मीडियम से, मतलब कि n1 मीडियम से, n2 क्या है माइनस का है, माइनस n2 प्लस n1 अपॉन r2 हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, ये 1 थी वो 2 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से मैं n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन v डैश लिख सकता हूँ, n1 माइनस n2 अपॉन r2 लिख सकता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 लिख सकता हूँ। यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आई गेस, बिकॉज बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड डेरिवेशन है। करना क्या था, AP1B पृष्ठ जो था उसके लिए तो आपने पहले डेरिवेशन की है, तो वहां से आप पता लगा सकते हो इक्वेशन फर्स्ट का, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई मतलब इतना है नहीं हार्ड। लेकिन जब P2 के लिए आप आओगे तब आपको थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, इसकी जो स्टेटमेंट है उसका थोड़ा चेंज होगा, बिकॉज यहाँ पर आपकी जो किरण है वो लेंस के अंदर से आ रही है यानी कि आपकी n2 मीडियम से आ रही है। तो n2 मीडियम से आ रही है लेकिन वो आ कहाँ से रही है, यानी कि यहाँ पे जो हमने u डिस्टेंस दी थी जहाँ से किरण आ रही थी, तो वो डिस्टेंस यहाँ पे v डैश हो जाएगी क्योंकि वो v डैश से आती हुई प्रतीत होगी और उसके बाद यहाँ से उसका अपवर्तन होगा और वापस वो v पे आके रुकेगी। तो यहाँ से n2 मीडियम से आ रही है और v डैश से आ रही है, बिल्कुल किरण इधर जा रही है तो इधर की सारी दूरियां पॉजिटिव, इधर की सारी दूरियां नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने माइनस का सिंबल लगा दिया और n1 यानी कि किस मीडियम में जा रही है, फाइनल n1 में जा रही है, फाइनल इसका जो है v पे बन रहा है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर लोगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो ये इक्वेशन 1 है तो यहाँ पे आप देख सकते हो n2 अपॉन v डैश और यहाँ का n2 अपॉन v डैश प्लस माइनस से ऐड करोगे कट जाएगा, तो यहाँ पे n1 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u हो जाएगा आई थिंक, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे n2 माइनस n1 अपॉन r1 प्लस ये n1 माइनस n2 अपॉन r2 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यहाँ से n1 को आप कॉमन लोगे 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ से आप सबको अलग अलग लिखोगे n2 अपॉन r1 माइनस n1 अपॉन r1 प्लस n1 अपॉन r2 माइनस n2 अपॉन r2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, उसके बाद ठीक है। उसके बाद क्या होगा, देखो n1 को मैं n1 लिख लूंगा, यहाँ पे 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू है। उसके बाद यहाँ से आप देखो r1 की टर्म्स जो है, r1 की टर्म्स तो हाँ मतलब n2 को कॉमन लोगे, n2 को कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन r1 माइनस n2 कहाँ पे है 1 अपॉन r2 हो जाएगा, प्लस n1 को कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन r2 माइनस 1 अपॉन r1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आगे हम देखते हैं उसके आगे क्या कर सकते हैं। उसके आगे इस r2 माइनस r1 से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, बाहर ले लें, तो आई थिंक ये जो है वो r1 हो जाएगा, ये r2 हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज माइनस वापस अंदर भेजोगे तो r2 पॉजिटिव हो जाएगा, r1 नेगेटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम 1 अपॉन वी, हाँ यहाँ पर एक और चीज़ है कि 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू लेंस के लिए क्या होता है 1 अपॉन एफ हो जाता है। आपका जो फॉर्मूला है लेंस का उसमें क्या होता है 1 अपॉन एफ इजिकल टू क्या होता है 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। तो इसको हम 1 अपॉन एफ से रिप्लेस करेंगे तो n1 अपॉन ये एफ हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ से ये पूरी टर्म्स जो है वो बाहर आ जाएगी, तो ये 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 पूरी टर्म्स बाहर आएगी, तो यहाँ पे n2 बचेगा, यहाँ पे n1 बचेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो n1 है यहाँ पे गुणे में है, आप इसको इधर भाग में भेज सकते हो, तो ये 1 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद इसको आप क्या लिख सकते हो, उसके लिए मेरे को ये क्लियर करना पड़ेगा यहाँ से। हाँ आई थिंक दिखेगा नहीं पूरा, हाँ क्लियर कर देते हैं इसको। हाँ नहीं तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, तो 1 अपॉन एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन, हाँ अब इसको क्या लिख सकते हैं हम n2 माइनस n1 अपॉन n1, इसको क्या लिख सकते हैं जल्दी से कमेंट्स में मेरे को बताना क्या लिख सकते हैं। तो आप इसको अगर बाहर देके देखे हैं तो इसका क्या हो सकता है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं जैसे कि 1 अपॉन एफ, इस पूरी टर्म्स को क्या लिख सकते हैं, इसका अगर भाग दूंगा मैं तो ये होगा n2 अपॉन n1, n1 का भाग इसमें दो, n1 का भाग इसमें दो, माइनस 1 होगा, ये वाली टर्म्स आएगी। तो यहाँ पर 1 अपॉन एफ के इक्वल में मैं लिख सकता हूँ n2 अपॉन n1 माइनस 1 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। तो ये जो आपका है वो है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। ये क्या है लेंस मेकर फॉर्मूला, इसको क्या पढ़ोगे लेंस मेकर फॉर्मूला। यहाँ पर आप n2 अपॉन n1 को म्यू से प्रदर्शित कर सकते हैं, तो आपका फाइनल फॉर्मूला जो है वो इस प्रकार भी हो सकता है कि आप n2 अपॉन n1 को ऐसे भी लिख सकते हो म्यू 1 2, यानी कि जो आपका माध्यम है जो मीडियम 2 है उसका मीडियम 1 के सापेक्ष जो रिलेटिवली जो आपका अपवर्तनांक होगा वो म्यू 1 2 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 1 अपॉन f, ये आपका जो है वो लेंस मेकर फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक डेरिवेशन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, आराम से कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। वही आपका जो फर्स्ट मैंने जो आपको लेक्चर दिया था एक प्रश्न के कारण जो हमने फॉर्मूला डेराइव किया था उसी को यूज करते हुए आपको चलना है। बस जो सेकंड आपका ए P2B के लिए जब आप कर रहे होते हो तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि किरण है जो लेंस के अंदर से आएगी और वो यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, तो यहाँ पे थोड़ी जो चिन्ह परिपाटी है उसका ध्यान रखते हुए आपको ये डेरिवेशन करनी है, बस इक्वेशन को ऐड करना है और आगे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका है वो आप कर सकते हो आराम से। तो आई थिंक आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। आज इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करना है ताकि आपका जो 4 तारीख को फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम है तो उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको, और ये आपको जरूर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी रे ऑप्टिक्स से। तो ये बहुत ही 2 महत्वपूर्ण डेरिवेशन है और अगले वीडियो में हम एक और महत्वपूर्ण प्रिज्म की जो डेरिवेशन है उसको भी लेके आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।